कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और सुल्तान राही के साथ सैकड़ों फिल्मों में अपने किरदारों को अमर कर देने वाले अदाकार मुस्तफा कुरैशी से कब्र में दफन होने की कीमत 5 लाख रुपए मांग ली गई। जीना तो जीना, यहां मरना भी दुश्वार हुआ। यह सब क्यों, कब और कैसे हुआ, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और वर्सटाइल अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने एक निजी चैनल पे अपने दिए गए इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया है कि मुझसे मेरी कब्र की जगह के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। जब इसकी वजह पूछी गई तो पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्टर मुस्तफा कुरैशी की आंखें भर आईं और उन्होंने बताया कि मेरी बीवी रुबीना कुरैशी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन है। उनकी कब्र के साथ सिर्फ एक कब्र की जगह है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आखिरी आरामगाह भी मेरी बीवी रुबीना कुरैशी के बिल्कुल साथ हो। तो मैंने उस खाली जगह पर अपने नाम की तख्ती भी लगा दी कि जगह बराए आखिरी आरामगाह मुस्तफा कुरैशी। उसके बाद सिंध सरकार की जानिब से पैगामात भेजे गए कि अगर आप इस जगह पे दफन होना पसंद करते हैं जहां आपने अपने नाम की तख्ती लगाई है, तो उसके लिए आपको यानी कि मुस्तफा कुरैशी को 5 लाख रुपए अदा करना होंगे, वरना आपको वहां दफन होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी लेजेंड का यह भी कहना था कि इससे पहले मेरी बीवी रुबीना कुरैशी की कब्र के लिए भी मुझसे 5 लाख रुपए डिमांड किए गए थे। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि दुनिया अपने फनकारों को सर आंखों पे बिठाती है। उन्होंने जो मेहनत अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में की होती है, उसके एतराफ में एजाजात और मराहत से नवाजा जाता है। उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा की जाती हैं और दूसरी तरफ हम हैं कि जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दिए। कब तुलू हुआ, कब गुरूब हुआ, कुछ इल्म नहीं। उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दफन होने की भी जगह सर नहीं। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि मांगी गई रकम हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं चाहिए थी, बल्कि इन पैसों की डिमांड उस सिंध सरकार ने की है जिनके पेट न जाने कौन से खजानों से भर पाएंगे। यह इंटरव्यू मुस्तफा कुरैशी साहब ने मोइन जुबैर नामी एक पाकिस्तानी एंकर को दिया, जिसमें उन्होंने यह सारा मामला उठाया। हम इस इकदाम की पुरजोर मुजम्मत करते हैं और हमें अपने लेजेंड्स के साथ यह बर्ताव नहीं करना चाहिए। चाहे सिंध सरकार हो, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, कोई भी हुकूमत हो, उन्हें अपने फनकारों से ऐसा रवैया हरगिज इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सर आंखों पे बिठाना चाहिए और ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशों को बिल्कुल पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी वतन के लिए वक्फ की होती है। आखिर पे एक शेर अपने हुक्मरानों के नाम करना चाहूंगा। कोई जाके मुल्क दे हाकिम नू साडी ए रूदाद सुना छोड़े, जिवें निभाइयां तेरी नगरी विच चुप करके वक्त निभा छोड़े। तुहाडे दिते हुए तौक गुलामियां दे असां साह साह नाल हंडा छोड़े, साडे मरण दा यासिर टाइम आया तुसां कफन दे रेट वधा छोड़े। नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क के फनकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।